हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर्स और लोन बाय द फर्म टू पार्टनर्स। इसका मतलब है कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसका इंटरेस्ट फर्म पे करेगी पार्टनर्स को, और अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो उसमें पार्टनर फर्म के लिए इंटरेस्ट पे करता है। बट दोनों में कंडीशंस क्या है? अगर पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो एब्सेंस ऑफ डीड के केस में उस लोन पर 6% का इंटरेस्ट पे किया जाता है। क्लियर? अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन दे रही है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो पार्टनर कुछ भी इंटरेस्ट फर्म के लिए पे नहीं करता है। ठीक, अब इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी बुक के टेक्स्ट बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2025-26, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर देखने वाले हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं रीड करता हूँ एक बार। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अखिल और बिमल हमारी फर्म में दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो दिया है 3:2 का। अखिल गिव लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2025। अखिल ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का 1 अक्टूबर को। अब देखो यहाँ पर अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा तो हम उसी रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा तो हम कितने रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे? 6% पर एनम के हिसाब से। और दूसरी चीज, किस तारीख को वो लोन लिया गया था? इसमें लिया गया था 1 अक्टूबर 2025। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जितने मंथ होंगे उतने मंथ का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ऑन द सेम डे द फर्म गेव लोन टू बिमल ऑफ रुपीज 1 लाख, और उसी दिन फर्म ने बिमल को लोन दिया 1 लाख रुपए का। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट। अब उनका एग्रीमेंट नहीं है तो देखो यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपए का, उस पर हम एब्सेंस ऑफ डीड में 6% इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया 1 लाख रुपए का बिमल को, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है और एब्सेंस ऑफ डीड है, तो हम उस पर इंटरेस्ट पार्टनर फर्म को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, नॉट अलाउड रहेगा इसमें। They do not have an agreement as the interest. Akhil has also given his personal property for the firms go down at a monthly rent of ₹5,000. यहाँ पर अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दे रखी है जिसका उसका मंथली रेंट 5,000 फर्म पे करती है। फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,03,000। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना किया है? 1,03,000 का बिफोर अब एडजस्टमेंट, जिसमें से अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं किए गए हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो हम इसको कैलकुलेशन बेस पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सहायता से इस अकाउंट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसमें जो प्रॉफिट दिया है वो कहाँ लिखा जाएगा बेटा? सबसे पहले क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है फर्म का नेट प्रॉफिट? 1,03,000। तो हम 1,03,000 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब इसमें एक लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को और एक फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, बट जो पार्टनर ने लोन दिया है उस पर हम 6% का इंटरेस्ट लगाएंगे क्योंकि डीड प्रिपेयर नहीं था। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे कर रही है पार्टनर के लिए, और वो किस रेट से पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन किसको पे किया जा रहा है? ये बिमल को। तो कितने रुपए का लोन लिया था उसने? 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपए का लोन लिया था और 1 लाख पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 6% का हम लेंगे क्योंकि एब्सेंस ऑफ डीड में 6% इंटरेस्ट लिया जाता है। और डेट क्या थी उसकी? 1 अक्टूबर 2025। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसके 6 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट आएगा तो 6,000 6 से 12 को डिवाइड किया तो 2, 2 से 6 को किया तो 3, तो 1,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। ठीक है। इसके अलावा जो फर्म ने लोन दिया था उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद
अखिल ने अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दे रखी थी, जिसके लिए फर्म उनको रेंट पे करती है। रेंट अकाउंट कितना 5000 मंथली रेंट पे किया जाता है, जिसका टोटल रेंट बनेगा 60,000 रुपीज। ये दो खर्चे फर्म के लिए थे और फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया था वो था 1,03,000। अब इस प्रॉफिट में से दोनों एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,03,000, यहां पर भी 1,03,000 और उसमें से हम ये दोनों खर्चे माइनस करेंगे तो 40,000 का प्रॉफिट हमारा आया। अब ये 40,000 का प्रॉफिट बेटा पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन इस अकाउंट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हम। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा किसमें? प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा? ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहां पर हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी यहां पर हम एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट को लिख देंगे, जो हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड आउट किया है 40,000 रुपए। और इस प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर्स में उनका जो रेशो है 3:2, क्या रेशो है? 3:2, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया जाता है? यहां से कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के नाम लिखेंगे अखिल एंड विमल। इनका रेशो दिया था हमें 3:2, तो 40,000 में यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बता रहा हूं 3/5, 2/5। 3:2 में करेंगे तो 3/5 और 2/5 का बेस आएगा। 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24। तो फर्स्ट पार्टनर को कितना मिलेगा? 24,000। 5 8 जा 40, 8 2 जा 60, इसको मिलेगा 16,000। टोटल 40,000 इनका प्रॉफिट था और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अगर कुछ भी दिया होता तो ये पार्टनर्स में डेबिट साइड में प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाता। क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया गया है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। निर्मल एंड पवन दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है 3:2। द फर्म हैज गिवन लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2025। क्या कह रहे हैं वो कि फर्म ने लोन दिया है पवन को 5 लाख रुपीस का 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज 10% पर एनम। देखो यहाँ पर आपको अब इंटरेस्ट रेट दे दिया है तो हमें पे करना होगा, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को, फर्म को मिलेगा इंटरेस्ट पार्टनर की तरफ से कितना? 10%। द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर। और फर्म ने लोन लिया है 2 लाख रुपीस का निर्मल से। इस पर फर्म इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द वर्क द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000। और इन दोनों इंटरेस्ट के बेसिस पर फर्म लॉस में है 10,000 रुपीस का। हमें बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं P&L अकाउंट में हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो हम उनको P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करते हैं और फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें प्रॉफिट दिया होता तो क्रेडिट साइड लिखते, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? लॉस दिया है। तो यहां लिखेंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। कितना गिवन है लॉस? 10,000 रुपीज। अब इसमें दो लोन थे, एक लोन था जो फर्म ने दिया था। जब फर्म किसी को लोन पे करेगी तो फर्म को इंटरेस्ट क्या होगा? मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म के लिए वो इनकम होगा, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये किस पार्टनर का था इंटरेस्ट ऑन लोन? पवन का। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था बेटा? 5 लाख रुपीस का। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 10%, और टाइम से नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही
फर्म ने दिया था, तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। अगर इसकी डेट कुछ अलग होगी तो हम उतने मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। 50,000 का इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 50,000 रुपीज का। अब जो फर्म ने लोन लिया था 2 लाख रुपीज, उस लोन पर फर्म इंटरेस्ट पे करती है। तो इंटरेस्ट पे करेगी तो डेबिट साइड में आएगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर कौन था इसमें? निर्मल। 2 लाख रुपीज, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो गिवन नहीं हमें, तो जब नहीं गिवन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो किस रेट से लिया जाएगा बेटा? 6%, 6/100। और टाइम कितना लिया जाएगा इसमें? 1 अक्टूबर को लोन लिया गया था, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। 6/12। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 2 12, 2 से 6 को 3, 2000 इंटू 3, 6000। कितना इंटरेस्ट पे करेगी फर्म? 6,000 रुपीज का। 50,000 को फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसमें से 6,000 का इंटरेस्ट पे करना है और 10,000 का हमारा ऑलरेडी लॉस था। तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट बच रहा है अभी भी, और इस पैसे को हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। 50,000 में से हम 16,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 34,000। ये प्रॉफिट हमारा पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर